प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक बड़ा अभियान माँ की संस्कारशाला, जो देश भर में बड़ी उत्साह उमंग के साथ चलाकर नन्ही पीढ़ी को सुसंस्कारित बनाने के लिए संकल्पित है। आइए युग तीर्थ शांति कुंज की कुछ और अपेक्षा हमसे है, और वह अपेक्षा है कि देश भर में सक्रिय प्राणवान परिजन किसी भी सामुदायिक केंद्र, मंदिर, हॉल या अपने घर में ही बाल संस्कार शालाओं को चलाने की छोटी सी जिम्मेदारी निभाने लगे तो भावी पीढ़ी का वांछित नवनिर्माण हो सकेगा। इसके लिए थोड़ा समय अलग निकालना होगा। बालकों को नियमित रूप से यदि वैचारिक पोषण, भावनात्मक पोषण मिलता रहे तो युग निर्माण की मांग पूरी हो सकेगी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी की विराट स्वप्नों को नींव भी यही नई पीढ़ी के सुकोमल बच्चे हैं। इनके व्यक्तित्व के निर्माण में लगना गुरु सत्ता की सर्वश्रेष्ठ सेवा होगी। उनके अनगणित अनुदान और प्रसन्नता के हर पल पाते रहने के सच्चे श्रेयाधिकारी बनने का अनुपम सौभाग्य आपको मिल सकेगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्रों में माँ की संस्कारशाला को आप सब लोग अनिवार्य रूप से चलाएं और सुख सौभाग्य के आप भागीदार निश्चित बने। आइए बाल संस्कारशाला और माँ की संस्कारशाला दोनों ही पाठ्यक्रमों में हम लोग बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, और कहानियों के माध्यम से बच्चों के भीतर बहुत सारे मानवीय मूल्यों का हम लोग विकास भी करते हैं। बहुत सारी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, कई अनसुलझे विषयों को सुलझाने की, समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये कहानियाँ हम क्यों सुनाएं? बड़ी बात है। पूरी दुनिया में कहते हैं जब से मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ है, तब से मानव के विकास के साथ ही ये कहानियां भी चलती रही। अपने अपने परिवेश की अनेक कहानियां माता पिता या आप इधर उधर से सुनते हैं। तो कहानियां बच्चों को सुनाते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्यों हम उनको सुना रहे हैं, ये बात पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो कहानियां हैं बड़ी अद्भुत हैं। ये कहानियां सिर्फ उनका मनोरंजन नहीं करती, बल्कि बच्चों का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करती हैं। उन्हें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में विकसित करने में उसकी सहायता करती हैं। जब आप कोई कहानी में किसी बहुत ही आदर्श कैरेक्टर की, आदर्श पात्र की व्याख्या कर रहे होते हैं, उसके संबंध में बता रहे हैं, घटनाएं बताते हैं, तो बच्चा उन घटनाओं से, आदर्श व्यक्तित्व से, उसकी वाणी से बहुत सारी चीजें सीखता है। इसलिए कहते हैं कि जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से कहानियां भी विकसित होती चली गई। तो कहानियां इसलिए सुनाना चाहिए कि हम बच्चों को आदर्श बनाना चाहते हैं। फिर बच्चों में नैतिकता का विकास करना, हमारे बच्चे नैतिक रूप से समृद्ध हों। आदमी सामाजिक रूप से और वैचारिक रूप से बहुत विकसित हो जाता है, परंतु नैतिक रूप से कमजोर होता है। विचार से तो हर आदमी आदर्श होता है। सब कहते हैं सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना पाप है, तो निश्चय ही हर आदमी जानता है। पर ये पाप और पुण्य का जब अनुभव का समय आता है, तब नैतिकता की कमी के कारण व्यक्ति पाप करने में या झूठ बोलने में रुचि लेने लगता है। इसलिए ये हमारे भीतर, हमारे बच्चों के भीतर नैतिकता का विकास करती हैं। इसलिए कहानियों के माध्यम से हम बच्चों के भीतर नैतिकता का विकास करें। फिर संस्कृति और अपने परिवेश की समझ, बच्चों के बीच में कहानियों के माध्यम से अपने परिवेश को, अपनी संस्कृति की समझ को हम विकसित कर सकते हैं। बच्चों के भीतर आप देखते हैं कि सुनने की क्षमता का विकास हो जाता है। आदमी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो सुनता नहीं है, दूसरों को बताता है पर स्वयं नहीं सुनता। तो इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को सुनने का अभ्यास होता है कि बच्चे कहानियों को सुने, और सुनकर बड़ी रुचि से सुनते हैं। तो आपके दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, इसको सावधानी पूर्वक उसको सुनते जाएं, तो एक बहुत बड़ी बात का विकास बच्चे के भीतर कहानियों के माध्यम से सुनने की शक्ति का है, सुनने का आदत का विकास होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बच्चे के भीतर कहानियों में आने वाले पात्र या घटनाएं या अलग अलग विषय, उसके भीतर जिज्ञासा का विकास करते हैं। बच्चा सोचता है, नए नए प्रश्न उसके मन में खड़े करता है। आपने देखा हो जब माँ कहानी सुनाती है तो बच्चा बीच बीच में कुछ कुछ पूछता है। तो आपको जब वो कुछ कुछ पूछता है तो रुक करके आपको उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करना है।
तो बच्चा हमारा जिज्ञासु बनता है, उसको पूछने का, जिज्ञासा प्रकट करने का, समाधान ढूंढने का अवसर मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे के भीतर कहानियों के माध्यम से जिज्ञासा का विकास होता है। इसी के साथ उसकी कल्पनाशीलता बढ़ती है। बच्चे के भीतर कल्पनाशीलता का विकास होता है। आप मान लीजिए मसलन कोई कहानी सुना रहे हैं, आप जंगल की बात कह रहे हैं, तो जंगल में आप दृश्य खींचते हैं अपनी आवाज से ही, कहानी के ढंग से ही कि साहब एक शेर था, वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ पर एक नदी बह रही थी और वहाँ चिड़ियाँ चहक रही थी। अब ये जितनी बातें आप अपने बच्चे को सुनाते हैं, वो सब बातों को इमेजिन करता है हमारा बच्चा, और वो जंगल देखता है अपने मन में, नदी देखता है, जानवरों को देखता है, पेड़ों को देखता है। तो स्वाभाविक रूप से उसकी कल्पना शक्ति का एक बहुत ही स्वस्थ विकास कहानियों के माध्यम से हो जाता है। और एक बात और होती है कि जब बहुत ध्यान से बच्चे कहानी सुनते हैं, आप देखना बाकी चीजें बच्चे भले ही ध्यान से ना करें, परंतु कहानी सुनने में बच्चों की एकाग्रता का बहुत ही शानदार विकास होता है। माँ की संस्कारशाला। क्या आप अपने बच्चों को संस्कारवान एवं प्रतिभावान बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों में मानवीय दिव्य गुणों का विकास करना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को प्रेरणाप्रद कहानी के माध्यम से अच्छी आदतों का विकास करना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को अपनी महान संस्कृति से परिचित कराना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की दैनिक समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान पाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की जिज्ञासा का उचित समाधान चाहते हैं? क्या आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके बच्चे सदा सुखी, संतुष्ट, प्रसन्न एवं सफल रहें? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे न सिर्फ आपके परिवार अपितु समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रगति में स्वर्णिम भूमिका निभाएं? यदि हाँ, तो जुड़े हमारे माँ की संस्कारशाला अभियान से और अपने फोन पर पाएं संपूर्ण विषय वस्तु बिल्कुल निःशुल्क। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए माँ की संस्कारशाला लिखकर 9258360962 पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें युवा प्रकोष्ठ, शांति कुंज, हरिद्वार।